दोस्तों, उत्कोचक तीर्थ पर पहुंचने के बाद पांडव वहीं पर स्थित धौम्य मुनि के आश्रम में गए थे और धौम्य मुनि से प्रार्थना की थी कि वह उनके पुरोहित बनना स्वीकार कर लें। जब धौम्य मुनि ने पांडवों का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया था, तब सभी पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई थी कि जैसे उन्हें सारी संपत्ति और राज्य मिल गया हो। धौम्य मुनि जैसा पुरोहित मिल जाने के बाद सभी पांडव भाइयों को इस बात का पक्का विश्वास हो गया था कि अब स्वयंवर में द्रौपदी उन्हें ही मिलेगी, तथा साथ ही धौम्य मुनि ने भी पांडव भाइयों से यह कहकर बड़ा ही प्रसन्न कर दिया था कि उन्हें जल्द ही उनका राज्य प्राप्त होगा। अपनी उसी प्रसन्नता के साथ सभी पांडव भाई अपने पुरोहित धौम्य मुनि की आज्ञा लेकर पांचाल देश की तरफ चल पड़े थे। जब सभी पांडव भाई अपनी माता कुंती सहित द्रुपद नगर के समीप पहुंच गए थे, तो उन्होंने उस नगर से थोड़ी दूर पर एक कुम्हार के घर में डेरा डाल दिया था। कुम्हार के घर रहते हुए वह सभी पांडव भाई भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे, इसलिए वहां कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान पाया था कि यह सभी पांडव पुत्र हैं। इधर द्रुपद नगर में द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई थी। राजा द्रुपद के मन में इस बात की लालसा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी प्रकार से अर्जुन के साथ हो जाता, और उन्हें इस बात का विश्वास भी था कि वारणावत के लाक्षागृह में पांडव जैसे महारथी जलकर नहीं मर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अर्जुन को पहचानने के लिए ऐसा धनुष बनवाया था जिसे अर्जुन के अलावा संसार के 1-2 महारथी ही झुका सकते थे। उसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया था जो चक्कर काटता रहता था। उसी यंत्र के ऊपर लक्ष्य को रखा गया था और फिर राजा द्रुपद ने यह घोषणा कर दी थी कि जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से उस लक्ष्य को भेद देगा, वही मेरी पुत्री द्रौपदी को प्राप्त करेगा। स्वयंवर के दिन लगभग सभी देशों के राजा और राजकुमार द्रौपदी के उस स्वयंवर में आए थे। दुर्योधन भी अपने भाइयों और मामा शकुनी सहित कर्ण को लेकर उस स्वयंवर में आया था। इनके अलावा श्री भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध, अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सुशर्मा और राजा विराट जैसे बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा द्रौपदी के उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विन कुमार, यमराज और कुबेर आदि देवता भी द्रौपदी के उस स्वयंवर को देखने के लिए अपने विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हो गए थे। उनके साथ दैत्य, गरुड़नाग, देवर्षि और मुख्य गंधर्व भी उस स्वयंवर को देखने आए थे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम भी उस स्वयंवर के महोत्सव को देखने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। स्वयंवर मंडप में सभी राजा राजकुमार अपने बनाए हुए स्थानों पर आकर बैठ गए थे, परंतु इन सभी से अलग 5 महारथी पांडव भाई ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मणों की पंक्ति में आकर चुपचाप खड़े हो गए थे। दोस्तों, कुछ समय बाद द्रुपद कुमारी कृष्णा को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर सोने की वरमाला के साथ रंग मंडप में लाया गया था। तब धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर स्वयंवर में आए सभी राजाओं और राजकुमारों से यह कहा था कि स्वयंवर की शर्त के अनुसार आप लोगों को इस धनुष और इन 5 बाणों से घूमते हुए उस यंत्र के छिद्र से अपने लक्ष्य को भेदना है। जो राजा या राजकुमार इस स्वयंवर की यह शर्त पूरी करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। यह घोषणा करने के बाद धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी को उन सभी राजाओं और राजकुमारों का परिचय बताया था जो उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे, और उसे यह भी समझाया था कि इन पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों में से जो भी इस लक्ष्य को भेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। धृष्टद्युम्न की बात समाप्त होने के बाद दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने उस स्वयंवर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया था, परंतु कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाया था। इसलिए वह सभी द्रौपदी को पाने की आशा को छोड़कर वापस अपने अपने स्थानों पर बैठ गए थे। दुर्योधन आदि को निराश
और उदास देखकर कर्ण अपने स्थान से उठकर उस धनुष के पास आया था और उसने सभी के देखते ही देखते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। कर्ण क्षण भर में उस लक्ष्य को भेद सकता था, परंतु तभी द्रौपदी जोर से यह बोल उठी थी कि मैं किसी सूत पुत्र को अपना वर नहीं चुनूंगी। द्रौपदी की यह बात सुनकर कर्ण ने ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य की ओर देखा था। फिर उसके बाद गुस्से में उस धनुष की प्रत्यंचा उतारकर उसे वहीं रख दिया था और अपने स्थान पर वापस बैठ गया था। अपने मित्र कर्ण का यह अपमान दुर्योधन और उसके भाइयों को रास नहीं आया था। दूसरे बड़े बड़े प्रभावशाली राजा जब द्रौपदी के स्वयंवर के उस लक्ष्य को नहीं भेद सके तो यह देखकर राजा द्रुपद बड़े ही निराश हो गए थे, क्योंकि उनकी नजर में अभी कोई ऐसा क्षत्रिय राजा या राजकुमार शेष नहीं रह गया था जो द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सके। तभी ब्राह्मणों की वेशभूषा में ब्राह्मणों के समाज में खड़े अर्जुन ने राजा द्रुपद से उस लक्ष्य को भेदने की आज्ञा मांगी थी। एक ब्राह्मण के इस प्रकार के साहस करने से पूरा ब्राह्मण समाज चकित हो गया था और कुछ ब्राह्मण आपस में यह बात करने लगे थे कि यह हम ब्राह्मणों की हंसी न करा दे, परंतु कुछ ब्राह्मण यह कहने लगे थे कि तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं हो सकता। सभी लोग इस उत्साही वीर ब्राह्मण को आशीर्वाद दो, इसका यह मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। ब्राह्मण जब तक अर्जुन के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे थे तब तक ब्राह्मण वेश रखे अर्जुन उस धनुष तक पहुंच गए थे। अर्जुन ने स्वयंवर के उस धनुष की प्रदक्षिणा करके भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण को सर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया था। उसके बाद अर्जुन ने उस धनुष को इस प्रकार उठा लिया था जैसे वह कोई खिलौना हो और झट से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। एक ब्राह्मण का यह पराक्रम देख स्वयंवर में उपस्थित सभी क्षत्रिय वीरों की गर्दन लज्जा से झुक गई थी। वह सभी लोग अर्जुन को समझ पाते उससे पहले अर्जुन ने उन बाणों से उस लक्ष्य को भेद दिया था। अर्जुन के लक्ष्य भेदते ही स्वयंवर में उपस्थित सभी ब्राह्मण खुशी में झूमते हुए अपना दुपट्टा लहराने लगे थे। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर दिया है तो वह नकुल और सहदेव को अपने साथ लेकर स्वयंवर के उस रंग मंडप से बाहर चले गए थे। अर्जुन के इस प्रकार लक्ष्य भेद देने से जहां एक तरफ वहां उपस्थित सभी क्षत्रिय राजा हैरत में पड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ राजा द्रुपद को इस बात से बड़ी खुशी हुई थी और उन्होंने इस ब्राह्मण वीर के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया था। और साथ ही द्रौपदी भी हाथ में वरमाला लेकर अर्जुन के पास आ गई थी और उसने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वह वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी थी। स्वयंवर में उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने अर्जुन और द्रौपदी का बड़ा सत्कार किया था। ये सभी ब्राह्मण जिनके बीच में भीमसेन भी थे, वह सभी अर्जुन और द्रौपदी को लेकर रंगभूमि से बाहर की तरफ चल पड़े थे। यह देखकर सभी क्षत्रिय राजा और राजकुमार क्रोध में भरकर खड़े हो गए थे। दोस्तों, स्वयंवर में आए सभी राजाओं और राजकुमारों ने क्रोध में भरकर तब यह कहा था कि स्वयंवर क्षत्रियों के लिए होता है, इसमें ब्राह्मणों के आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि क्षत्रिय कन्या किसी क्षत्रिय का वर्ण नहीं करती है तो उसे जलती हुई आग में फेंक देना चाहिए। राजा द्रुपद अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करवाकर हम क्षत्रियों का अपमान करना चाहते हैं, इसलिए इस राजा द्रुपद को मार डालना ही उचित है। इतना कहकर सभी राजा और राजकुमार द्रुपद को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। सभी राजाओं को इस प्रकार क्रोधित देख राजा द्रुपद डर गए थे, इसलिए वह भागकर ब्राह्मणों की शरण में चले गए थे। द्रुपद को इस प्रकार भयभीत और राजाओं को उन पर आक्रमण करता देख भीमसेन और अर्जुन ने राजा द्रुपद को बचाने के लिए उन राजाओं पर धावा बोल दिया था। इस प्रकार अर्जुन और भीमसेन का सभी राजाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। स्वयंवर में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को उनकी युद्ध कला से पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने सभी के बीच में पड़कर उस युद्ध को शांत कराते हुए यह कहा था कि इस ब्राह्मण ने धर्म के अनुसार ही द्रौपदी को प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारा इस प्रकार इस ब्राह्मण से युद्ध करना उचित नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने पर सभी राजा युद्ध बंद करके अपने अपने राज्यों को लौट गए थे। भीमसेन और अर्जुन भी द्रौपदी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े थे। भीम और अर्जुन ने जब द्रौपदी के साथ उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया था, जिसमें वह अपनी माता कुंती और भाइयों के साथ रहते थे, तब उन्होंने घर में घुसते ही जोर से आवाज देकर अपनी माता कुंती से यह कहा था कि देखो माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। पांडवों की माता देवी कुंती उस समय घर के भीतर थीं, इसलिए उन्होंने भिक्षा को देखे बिना ही यह कह दिया था कि तुम पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। परंतु जब देवी कुंती ने बाहर आकर यह देखा कि वह भिक्षा राजकुमारी द्रौपदी है, तब उन्हें अपने कहे हुए शब्दों पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ था। उस समय देवी कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से कोई ऐसा उपाय बताने को कहा था कि जिससे द्रौपदी को तो अधर्म ना हो, साथ ही उनकी कही हुई बात भी झूठी ना हो। देवी कुंती के अनजाने में कहे गए उन शब्दों के कारण सभी पांडव भाई चिंता में पड़ गए थे। लेकिन तभी युधिष्ठिर को भगवान व्यास की कही वह बात स्मरण हो आई थी, जिसमें भगवान व्यास ने पांडवों से यह कहा था कि द्रौपदी तुम सभी भाइयों की पत्नी होगी। सभी पांडव भाई द्रौपदी के विषय में यह विचार कर ही रहे थे कि तभी भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ उनसे मिलने के लिए आ गए थे। परंतु लोगों को पांडवों के बारे में मालूम ना पड़ जाए, इस कारण भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे मिलकर शीघ्र ही वापस लौट गए थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चले जाने के बाद द्रौपदी ने देवी कुंती की आज्ञा से सभी पांडव भाइयों को कुशासन पर बिठाकर उनकी लाई हुई भिक्षा को परोसकर उन्हें भोजन करवाया था। उसके बाद बचा हुआ भोजन खुद करके सभी पांडव भाइयों के पैरों की तरफ धरती पर मृग चर्म बिछाकर सो गई थी। जिस समय भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आ रहे थे, उस समय द्रौपदी के भाई राजकुमार धृष्टद्युम्न ने बड़ी सावधानी के साथ छिपकर उनका पीछा किया था और वह इस समय भी कुम्हार के घर के पास रहकर अपनी बहन द्रौपदी और उन पांचों पांडवों पर दृष्टि रखे हुआ था। अपनी बहन द्रौपदी का इस प्रकार भिक्षा में लाया हुआ भोजन करना तथा पृथ्वी पर मृगचर्म बिछाकर सोना धृष्टद्युम्न को रास नहीं आया था। अतः वह अपनी बहन द्रौपदी की यह स्थिति देखकर बड़ा ही दुखी हो गया था। राजकुमार धृष्टद्युम्न की तरह ही उधर राजा द्रुपद भी अपने महल में बड़े बेचैन होकर अपनी पुत्री द्रौपदी के विषय में ही सोच रहे थे। राजा द्रुपद तो अपने मन में यह तक सोच रहे थे कि कहीं उनकी पुत्री द्रौपदी किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण के स्थान पर किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई है। अपनी इसी बेचैनी में राजा द्रुपद अपने मन की अधूरी रह गई इच्छा को दोहराते हुए खुद से यह कह रहे थे कि अच्छा होता मेरी सौभाग्यवती पुत्री नर रत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। दोस्तों, रात्रि अधिक हो जाने के बाद राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने महल में वापस आ गया था और अपने बेचैन पिता राजा द्रुपद को द्रौपदी के बारे में बताते हुए यह कहा था कि जिस ब्राह्मण ने स्वयंवर में द्रौपदी का वर्ण किया है, वह ब्राह्मण अपनी माता और 5 भाइयों के साथ एक कुम्हार के घर में आश्रय लेकर रहते हैं। इसके साथ ही राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपने मन की शंका को व्यक्त करते हुए यह कहा था कि मुझे लगता है कि यह 5 ब्राह्मण भाई अवश्य ही पांडव हैं और अपनी माता कुंती के साथ वेश बदलकर हमारे राज्य में रह रहे हैं। राजकुमार धृष्टद्युम्न के ऐसा संदेह करने मात्र से राजा द्रुपद के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी। इसलिए भोर होते ही राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित को पांडवों के पास उनका परिचय प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। राजा द्रुपद के पुरोहित ने पांडवों के पास आकर उनसे उनका परिचय जानने की बहुत कोशिश की थी, परंतु युधिष्ठिर ने अभी अपना परिचय देना उचित नहीं समझा था। इस कारण उन्होंने राजा द्रुपद के पुरोहित को यह नहीं बताया था कि वह पांडव है। इसलिए राजा द्रुपद ने देवी कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव भाइयों को अपने राजभवन में भोज पर आमंत्रित किया था और साथ ही उनकी प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए अपने राजमहल को अनेक प्रकार की वस्तुओं से सजा दिया था। जैसे कि राजमहल के एक भाग को कृषि के उपयोग आने वाली वस्तुओं से सजा दिया था, एक भाग में शिल्प कला में काम आने वाली वस्तुओं को रखा गया था, एक तरफ तरह तरह के खिलौने आदि रख दिए गए थे, एक तरफ उत्तम वस्त्रों तथा बहुमूल्य आभूषणों का
ढेर लगा दिया गया था तथा राजमहल के एक भाग को युद्ध की सामग्रियों जैसे ढाल, तलवार, धनुष, बाण और शक्ति कवच आदि से सजा दिया गया था। राजा द्रुपद को यह विश्वास था कि उन पांचों भाइयों की जो भी प्रवृत्ति होगी उसी तरफ वह आकर्षित होंगे, जिससे वह पहचान जाएंगे कि वह सभी पांडव भाई हैं या कोई और है। भोज के लिए देवी कुंती, द्रौपदी और पांचों पांडव भाइयों को रथ द्वारा राजमहल में लाया गया था। देवी कुंती और द्रौपदी को महल की स्त्रियां बड़े ही आदर के साथ रनिवास में लेकर चली गई थी तथा पांचों पांडव भाइयों को सम्मान के साथ राजा द्रुपद के महल में लाया गया था। भोजन करने के बाद पांचों पांडव भाइयों को महल में सजी हुई उन सभी वस्तुओं को दिखाने के लिए ले जाया गया था। तब उन पांचों भाइयों का आकर्षण युद्ध संबंधी वस्तुओं की तरफ देख राजा द्रुपद सहित सभी लोगों के मन में यह विश्वास हो गया था कि यह पांचों भाई ब्राह्मण के वेश में पांडव राजकुमार ही है। मन में ऐसा निश्चय हो जाने के बाद राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर को अलग ले जाकर यह कहा था कि मैं आप लोगों का सही परिचय जानना चाहता हूँ। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रसन्न करते हुए यह कह दिया था कि आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई है। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ और जिसने स्वयंवर के लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी का वरण किया था वह मेरा अनुज अर्जुन ही था। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर राजा द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थीं। आनंद मग्न हो जाने के कारण राजा द्रुपद बड़ी देर तक कुछ भी बोल नहीं सके थे। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के मुख से उन सभी के वारणावत नगर के लाक्षागृह से बचकर निकलने की पूरी कहानी सुनी थी। युधिष्ठिर से पूरी कहानी सुनने के बाद राजा द्रुपद को बड़ा ही क्रोध आ गया था, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को बुरा भला कहते हुए युधिष्ठिर को यह आश्वासन दे दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कौरवों से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। अपनी अभिलाषा पूर्ण होने पर राजा द्रुपद ने पांचों पांडव भाइयों का बड़ा ही भव्य आदर सत्कार किया था। आदर सत्कार हो जाने के बाद राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा था कि अब आप अपने अनुज अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह विधि पूर्वक मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ विवाह करे। तब युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को सारी घटना बताते हुए यह कहा था कि हमारी माताजी हमें आज्ञा दे चुकी है कि आपकी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी हम पांचों पांडव भाइयों की पटरानी होगी, इसलिए राजकुमारी द्रौपदी के साथ हम पांचों पांडव भाइयों का विवाह करना है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर राजा द्रुपद बड़ी ही बुरी तरह से चौंक पड़े थे। दोस्तों, राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर से तब यह कहा था कि एक राजा से बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हो ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया है। धर्म के विपरीत तुम्हें ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि यह हमारी माता की आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। राजा द्रुपद उस कार्य को अधर्म मान रहे थे तो युधिष्ठिर उस कार्य को धर्म के अनुकूल बता रहे थे। इस कारण देवी कुंती सहित राजा द्रुपद के सभी योग्य व्यक्तियों के बीच इस बात पर विचार विमर्श होने लगा था। सभी लोग बैठे आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी वहां भगवान व्यास जी भी आ गए थे। भगवान व्यास को देख राजा द्रुपद ने उनकी पूजा करके उनका सत्कार किया था और उनके सामने अपने इस धर्म संकट को रखकर उनसे यह पूछा था कि आप ही बताइए कि एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी किस प्रकार हो सकती है। तब भगवान व्यास जी ने राजा द्रुपद के उस धर्म संकट का समाधान करते हुए यह कहा था कि एक स्त्री के अनेक पति हो यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है तथा समाज में यह प्रचलित भी नहीं है, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर कभी अधर्म की राह पर नहीं चल सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है। इस बात का रहस्य मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बतला सकता हूँ। यह कहकर भगवान व्यास जी उठ खड़े हुए थे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर उन्हें एकांत में ले आए थे। एकांत में आकर भगवान व्यास जी ने राजा द्रुपद को उनकी पुत्री द्रौपदी के 2 जन्मों की कथा सुनाई थी और साथ ही यह बतलाया था कि भगवान शंकर जी के वरदान के कारण ही यह पांचों पांडव द्रौपदी के पति बनेंगे। इसके बाद भगवान व्यास जी ने द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए कहा था कि इस दिव्य दृष्टि से तुम पांडवों के पूर्व जन्मों को देखो। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर राजा द्रुपद ने पांडवों तथा अपनी पुत्री द्रौपदी के
पूर्व जन्म को देखा। उसे देखकर राजा द्रुपद को यह विश्वास हो गया था कि उनकी पुत्री द्रौपदी पांडवों के सर्वथा अनुरूप है। इसलिए उन्होंने भगवान व्यास जी से यही कहा था कि जब विधाता का ऐसा ही विधान है तो उसे कौन टाल सकता है। भगवान शिव जी ने जो वरदान दिया है वह धर्म हो या अधर्म, परंतु वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। इसके बाद राजा द्रुपद ने पांचों पांडवों को द्रौपदी के साथ विवाह करने की आज्ञा दे दी थी। राजा द्रुपद की आज्ञा मिलने के बाद पहले दिन द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ संपन्न हुआ था और रात्रि में युधिष्ठिर ने द्रौपदी के साथ सुहागरात मनाकर अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ किया था। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीमसेन के साथ संपन्न हुआ था तथा भीमसेन ने वह रात द्रौपदी के साथ व्यतीत की थी। तीसरे दिन द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था तथा चौथे और पांचवें दिन द्रौपदी का विवाह क्रमशः नकुल और सहदेव के साथ संपन्न हुआ था। द्रौपदी के पांचों पांडवों के साथ विवाह के अवसर पर एक बड़ी ही विलक्षण बात यह हुई थी कि देवर्षि नारद के कथानुसार द्रौपदी प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। इस कारण पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को कन्या भाव में ही प्राप्त किया था। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह में पांडवों को बहुत सा धन रत्न आदि दहेज में दिए थे। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को पाकर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और राजा द्रुपद के पांचाल देश में ही एक महल में रहने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का विवाह हो जाने पर बहुत सी अमूल्य भेंट पांडवों के लिए भेजी थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार कर ली थी। धीरे धीरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं को अपने गुप्तचरों से यह मालूम पड़ गया था कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है तथा स्वयंवर के लक्ष्य को भेदने वाला वह ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं वीरवर अर्जुन थे। यह समाचार को सुनकर सभी राजाओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ था तथा साथ ही सभी को वारणावत में पांडवों के बच जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। परंतु जब पांडवों के जीवित होने की खबर दुर्योधन को मिली थी तब उसे बड़ा ही दुख हुआ था और उसने बड़े निराश होकर अपने साथियों अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि से यह कहा था कि भाई, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि प्रयत्न से कुछ नहीं होता है, सबसे बलवान भाग्य ही होता है।